स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? जी सर, जी सर। हो रहा है सर। ओके ओके। हाँ सर। दिख रहा है ना? जी सर, क्लियर दिख है रहा सर। है। ओके ओके। चलिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। वो कलर ले लेते हैं। चलिए, क्या एडवांटेजेस है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन? आप सोच के बता दीजिए। या तो दिख रहा है ना साकिब जमाल? जी सर, जी सर। सर देखिए बेटर, माइक्रो। हाँ, सर बेटर क्वालिटी सर प्रोवाइड करना, मतलब आदमी को हम ऑलरेडी क्वालिटी। डिस्कस कर चुके हैं एफिशिएंसी, डायनामिक एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेस। ये 3 मेजर एडवांटेज ये डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा भी जी जी। ओके, इसके अलावा एजुकेशन में भी कैसा जो है एडवांटेज है ये डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक एडवांटेजेस में बेटर रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। बेटर रिजल्ट्स दिया जाएगा किसमें? इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। मैंने बताया ना, एफिशिएंसी जो है मैनेजर लेवल में प्राइवेट में डिसीजन ले सकते हैं, मगर पब्लिक सेक्टर में मैनेजर लेवल में आप जो है डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। अगर डिसीजंस कुछ गलत होता फिर आपको पनिश भी दिया जाता है। इसलिए कोई देर नहीं करता है डिसीजन लेने में, हायरार्की रहता है। ओके, बेटर रिजल्ट्स नहीं दे पाता है, जो रूल है उसी से स्टिकार रहते हैं। इसीलिए बेटर रिजल्ट्स नहीं दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। रिसोर्सेस यूज कर वेस्ट रिसोर्सेस यूज करने भी गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट वाला जो अच्छा तरह जो है एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, उसका प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा रहता है। इन द सेंस ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी प्राइवेट जो है बहुत अच्छा है, बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, ये एडवांटेज है। नेक्स्ट, प्राइवेट ब्रिंग्स अबाउट रेडिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस। प्राइवेट में जो चेंजेस है तुरंत वो हो जाता है, रेडिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस। देखिए, शाहीन वाला 7 मंजिल बिल्डिंग बन गया है और 5 साल हो गया मानू एस्टैब्लिश होके, फिर जो है लैंड ऑक्यूपाई नहीं किए अभी तक। मतलब इसी तरह प्राइवेट वाला जो स्ट्रक्चरल चेंजेस तुरंत जल्दी रेडिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है। ओके, एफिशिएंसी भी अच्छा रहता है और इनका स्ट्रक्चरल चेंजेस जल्दी हो जाता है। फिर प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? एक्सेसिबल एजुकेशन। एक्सेसिबल, बहुत सारा प्राइवेट आने के बाद जो है सबको एक्सेस हो गया है। एक्सेसिबल एजुकेशन, मैसिव इंक्रीजिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आने के बाद सबको जो है एजुकेशन को जो है एक्सेस करने के अवेलेबल हो गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल होने वजह से सबको एक्सेस हो गया है। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट वाला जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूव होता है। गवर्नमेंट में हायरार्की रहता है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव नहीं रहेगा। और प्राइवेट में क्या रहता है? एडवांस टीचिंग रहता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज करते हुए एडवांस टीचिंग रहता है। ओके,
लिबर्टी टू चूज इंस्टीट्यूशंस। अगर प्राइवेट होने के बाद जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होने के बाद बच्चों के अंदर लिबर्टी रहता है इंस्टीट्यूशन को जो है चूज करने के लिए। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहता है, क्योंकि बहुत सारा इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेट करते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को जो है लीस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और पैसा ज्यादा वसूल करने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाला एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रखते हुए पेरेंट्स से पैसा फीस ज्यादा मतलब कलेक्ट करने के लिए इस तरह एक्टिविटीज रख लेता है। और इसके साथ साथ जो है सेव टैक्स पेयर्स मनी, जो एजुकेशन के लिए टैक्स पे करते हैं उसी से भी सेव कर सकते हैं प्राइवेटाइजेशन वजह से। कैसा देख लीजिए कैसा सेव कर सकते हैं, सेव टैक्स पेयर्स मनी। अगर देखिए, अगर जो है जो एम्प्लॉयज जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करने के लिए एजुकेशनल जो ट्यूशन फी पे करते हैं, उसी रिसिप्ट से जो आपका टैक्स जो बचा सकते हैं। कैसा बचा सकते हैं, देखिए अगर आपका बेटा बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में अगर दाखिला लेता है तो फिर क्या रहता है, नॉमिनल फीस रहता है। अगर प्राइवेट रहे तो उसमें आपका रेजिडेंशियल भी रहता है, ट्यूशन फीस भी रहता है, टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म, बहुत सारा ट्यूशन फीस जो है 1 लाख 2 लाख रुपया खर्च, वो 1 लाख 2 लाख रुपया ट्यूशन फीस जो पे कर रहा है उसको आप टैक्स से बच सकते हैं प्राइवेटाइजेशन से। गवर्नमेंट से जो नॉमिनल फीस रहता है वो टैक्स से उसे टैक्स पे करने के लिए प्राइवेटाइजेशन जो है अच्छा है, ये भी एक एडवांटेज है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी देखिए आपका टाइमिंग्स, सपोज मान लीजिए आपका कॉलेज टाइमिंग्स 9 बजे से 10 बजे से कुछ चेंज करना है तो फिर आप प्रिंसिपल जो डीन को लिखना, डीन जो है रजिस्ट्रार को लिखना, सब लंबा प्रोसेस रहता है। अगर प्राइवेट में देखिए अगर आपका इंस्टीट्यूशन एक्सेसिबल नहीं है, आप टाइम पे नहीं पहुंच सकते हैं, बस फैसिलिटी नहीं है, पैदल से आना पड़ता है, ओके, रेलवे क्रॉसिंग है और उसी वक्त जो है रेल आना जाना चले जाता है, उसमें आधा घंटा आपको निकल जाता है। इसीलिए आपका स्कूल टाइमिंग्स, इंस्टीट्यूशनल टाइमिंग्स चेंज करने के लिए आप गवर्नमेंट नहीं कर सकते। प्राइवेट में जो है फ्लेक्सिबिलिटी, आप जैसा चाहिए उसी तरह। अगर चाहिए प्राइवेट क्लास लेना है तो 5 बजे का आपका कॉलेज खत्म होता है, 5 बजे से 7 बजे तक भी प्राइवेट में ले सकते हैं, मगर गवर्नमेंट में लेने के लिए फिर जो है परमिशन वगैरह लेना पड़ता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट में नहीं रहता है, प्राइवेट में ये इस तरह फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, इसीलिए ये एडवांटेज है प्राइवेट में। इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी की बढ़ा सकते हैं। अब देखिए आप DTDC कोरियर देख सकते हैं, ओके, आप पोस्टल ऑफिस से DTDC वाला सर्विस कैसा रहता है, ओके, एयरटेल वाला सर्विस कैसा रहता है BSNL से कंपेयर करें तो। फिर प्राइवेट में इलेक्ट्रिसिटी वाला भी सप्लाई कैसा रहता है और इसका इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी कैसे कलेक्ट कर लेता है, ओके। हेलो, सब सही से चल रहा है ना अजहर आलम? जी सर, ओके, ठीक है सर। जी सर नहीं, एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करके क्लोज कर देता हूँ, ओके। आज ज्यादा नहीं है, आधा घंटा तक डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। मैंने बताया एफिशिएंसी, पहले भी बताया, शुरुआत में भी बताया, जब एडवांटेज डिस्कस करते वक्त भी एफिशिएंसी, डायनामिक एफिशिएंसी, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। देखिए ये एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते प्राइवेट में। गवर्नमेंट में देखिए कोर्स करने के लिए भी बहुत सारा जो थ्रू प्रॉपर चैनल भेजना पड़ता है एक कोर्स करने के लिए, प्राइवेट में उस तरह नहीं रहता है। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, कंपटीशन जो है उससे क्या होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कंपटीशन बढ़ाने के लिए आपका एडमिशन जो है, एडमिशन नंबर बढ़ाने के लिए ये आपका एफिशिएंसी, आप जो है ना टेक्नोलॉजी यूज करते हुए वेल एस्टैब्लिश्ड लाइब्रेरीज, वेल एस्टैब्लिश्ड लैब्स वगैरह इनोवेट करके उससे आपका जो रिजल्ट अच्छा दिया जाता है, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरा इंस्टीट्यूशन कंपटीशन होता है इस फैसिलिटीज से, ओके, तब जो है आपके पास जो है एडमिशन ज्यादा आएंगे, ओके। इस तरह प्राइवेट में
हो सकता है। अलो पॉलिसी मेकर्स टू स्टीयर रादर रो, पॉलिसी मेकर जो है, पॉलिसी मेकर्स जैसा रहता है, जिस गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट का, देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जो एक पॉलिसी तैयार होता है वो 10 साल तक ऐसे ही रहता है, ओके, गवर्नमेंट में। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट अगर होने के बाद जो पॉलिसी में चेंजेस आने के लिए पॉलिसी मेकर जो है फिर एक बार रिवाइज करने के लिए एक मौका है, ये भी एक एडवांटेज है, ओके। इसमें क्या होता है, पॉलिसीज में क्या रहता है, डिस्क्रिमिनेशन आता है, प्राइवेट वाला गवर्नमेंट वाला डिस्क्रिमिनेशन है। प्राइवेट वाला जो है उसमें फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए पूर बच्चा उसमें नहीं जा पाता है और डिस्क्रिमिनेट होगा, तब जो है फिर पॉलिसी चेंज करना पड़ता है। राइट टू एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फिर रिजर्वेशन पॉलिसी, ये सब प्राइवेट में भी इम्प्लीमेंट करना, इस तरह पॉलिसी जो है चेंज करने की एक मौका दिया जाता है प्राइवेटाइजेशन से। नहीं तो फिर लॉन्ग बैक जो डिसाइड किया गया है वही पॉलिसीज जो है उसी तरह चले जाएंगे। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन एंड डाउनसाइज गवर्नमेंट। इसमें क्या रहता है, प्राइवेटाइजेशन में, प्राइवेटाइजेशन में कैसा रहता है, गवर्नमेंट में कैसा रहता है, फ्रॉम डिसीजन कैसा रहता है, ऊपर से नीचे रहता है। गवर्नमेंट, प्राइवेट में कैसा रहता है, डाउन साइज, जो ग्रास रूट लेवल में, जो फील्ड में इनका एक्सपीरियंस कैसा है उसी तरह जो है चेंजेस ले आना पड़ता है। मगर गवर्नमेंट में ऊपर वाला जो बोलेंगे नीचे वाला वही करना है, ओके। डाउन साइज, स्ट्रीमलाइन एंड डाउन साइज गवर्नमेंट, इससे जो है आप प्राइवेट में ये नहीं रहता है, जो डाउन में रहता है, जो फील्ड में जो रहता है उनको पता है भीतर में क्या हो रहा है, मुझे पता होता है, जो हैदराबाद में बैठने वाले को क्या पता होता है। इससे जो कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह कम्युनिकेट किया, पॉजिटिव सेंस से कम्युनिकेट या नेगेटिव सेंस से कम्युनिकेट किया, वो लोग कैसा सुन लिया, कैसा समझ लिया, ओके। फील्ड में जो रहता है उनको समझ में आता है, ये जो है चेंजेस प्राइवेट में कर सकते हैं, गवर्नमेंट में नहीं, वो ये भी एक एडवांटेज है। इससे क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी की जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंप्रूव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस देखिए, मेंटेनेंस प्राइवेट में अच्छा रहता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देख सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स देख सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज को देख सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट स्कूल को देख सकते हैं। मेंटेनेंस किस में अच्छा रहेंगे, अच्छा तरह बिल्डिंग्स बनाए। देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, उस्मानिया हॉस्पिटल है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, इतना अच्छा बिल्डिंग्स बनाया है, उसको मेंटेन हम लोग नहीं कर पा रहा है। हम लोग जो है ना पान पराग खाते हुए उसके दीवार पे थूक देता है, इस तरह मेंटेनेंस है हम लोग को। जो बिल्डिंग एस्टैब्लिश करना बात की बात है, फिर उसको मेंटेन करना भी जो हम लोग नहीं कर पाते। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं, प्राइवेट में कैसा रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, ये भी एक एडवांटेज है, ओके। देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, यही एक पॉलिटिकल लीडर है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन किसके पास है, पॉलिटिकल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाला बाद में पॉलिटिकल लीडर बनेंगे और ये लोग पॉलिटिकल लीडर को मैनेज करेंगे, इनका इंटरफेरेंस कम रहता है। गवर्नमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहता है, वीसी पोस्ट से लेकर रिक्रूटमेंट में हर चीज में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। प्राइवेट में ये प्राइवेट वाला जो है अंदर तक ही नहीं आना नहीं देता है, ओके, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहता। इट इंक्रीजेस ओवरऑल एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस द ब्यूरोक्रेट, इससे ओवरऑल का जो है प्राइवेट में एफिशिएंसी अच्छा रहता है और इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहता है और पॉलिसीज में चेंजेस लाने के स्कोप है, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी नहीं रहता है, ब्यूरोक्रेसी की जो रिड्यूस कर सकते। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, क्या डिसएडवांटेजेस है, हर चीज में एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है, ओके। डिफरेंट प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज देखिए, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स कस्टमर सर्विस, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग, यही है डिफरेंट प्रायोरिटीज। प्राइवेट वाला पैसा कमाने के लिए है, सर्विस देने के लिए नहीं है, सर्विस देते हैं मगर जो भी सर्विस दिया जाता है उसमें प्रॉफिट। मैंने
उसमें भी सैनिटाइजर फी कलेक्ट करने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में ये एक डिसएडवांटेज प्रॉफिट मेकिंग है। आपको जो किताब दिया जाता है बच्चों को, जिस स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है वही लोग सप्लाई करेंगे, बुक्स वही लेना है, और शू टाई ड्रेस यूनिफॉर्म वगैरह सबसे वही लेना पड़ता है। फिर वो पूरा मिला के 2000 नहीं रहता है, उसमें 5000 कलेक्ट कर लेता है। प्रॉफिट मेक हर चीज में पैसा कलेक्ट कर लेता है, प्रॉफिट मेकिंग। प्राइवेट सेक्टर इज प्रॉफिट मेकिंग, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स कस्टमर सर्विस। एक डिसएडवांटेज है लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये नहीं बताते हैं किताब में 200 रुपया लिखते हैं, उन लोग 500 रुपये कलेक्ट कर लेता है, नहीं बताते पूरा बुक्स के लिए इतना, बुक्स के लिए 5000, उसमें नोटबुक सब। ओके, लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी अगर आप पूछे तो भी नहीं बताते हैं, हमारा यही है, यही लेना है, इतना पे करना है बस। पब्लिक ओवरसाइट कैन बिकम मोर डिफिकल्ट, अगर आप नहीं देखते हैं ओवरसाइट किया जाता है तब जो है आपका लॉस हो जाएंगे। इसमें ओवरसाइट एक एग्जांपल देता हूं इसमें आपको समझाने के लिए। ओवरसाइट मतलब आप देखिए सुपरमार्केट चले जाता है, सुपरमार्केट जाने के बाद कुछ सामान खरीद कर लेता है, सामान खरीद करने के बाद आप पैसा पे कर लेता है, क्योंकि कंप्यूटर मिशन कंप्यूटर जनरेटेड बिल आ जाता है, उसमें आप जो है कंप्यूटर किया ना आप, फिर आप उस मतलब जितना बिल पे जितना आया उतना पे कर लेता है। मगर आप ये देखना है, आप ओवरसाइट अगर आप सही से नहीं देखते हैं, आपने अगर सपोज मान लीजिए 3 साबुन खरीद लिए, एक साबुन का 25 रुपीज है, 3 इंटू 25 75 रुपीज होता है, मगर आप क्या टोटल कैलकुलेट कर लेता है, मगर क्वांटिटी इंटू प्राइस वो नहीं देखते। सपोज 3 जगह 6 कर ले, 6 करके टाइप मार देता है, वहां क्या होता है 75 की अलावा आपने 150 रुपीज पे किया गया है। आपने अगर सही से नहीं देखा जाता है, ओवरसाइट किया जाता है, तब आपका नुकसान ज्यादा होता है। ओके, मतलब हर चीज नहीं बताए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर लेता है और छुपा के रखते हैं, तब आप जो है आप उसमें बहुत नुकसान है। हिडन कॉस्ट रहता है, हिडन कॉस्ट रहता है, मैं जो बताया हिडन कॉस्ट नीचे से लिखा जाता है, स्टार मार्क रख के नीचे लिखा जाता है। ओके, 40% डिस्काउंट प्लस 20% डिस्काउंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड 60% नहीं देते हैं, 40% प्लस इसके बाद उसके ऊपर फिर 20% है, उससे लास्ट है, ये हिडन कास्ट इस तरह रहते हैं। और पीछे लिखा जाता है क्या रूल्स। ओके, ये सब अनएक्सपेक्टेड चेंज इन मैंडेट्स एंड रेगुलेशंस, जो भी रेगुलेशन रहता है अनएक्सपेक्टेड चेंज कर लेता है, अनएक्सपेक्टेड चेंज कर लेता है। एक मिनट है, हाँ इसमें मतलब मैंडेट्स जो लिखा हुआ है, ओके, जो रूल्स रेगुलेशन लिखा हुआ है बीच में प्राइवेट वाला कभी भी चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट में चेंज करने के लिए एटलीस्ट गवर्नमेंट में ट्रेन टाइम टेबल चेंज करने के लिए 6 महीने से पहले बताते हैं, मगर प्राइवेट में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बताते भी नहीं है, आप जो चाहते हैं वो चेंज कर लेते हैं रूल एंड रेगुलेशंस, अनएक्सपेक्टेड चेंज। प्राइवेट कंपनी टेस्टिमोनियल सर्विस बिफोर एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, अगर बीच में भी आपको जो है घर बेच सकते हैं। क्यों, कैसा बेच सकते हैं, बीच में कंपनी लॉस हो गया है, कंपनी किसी और को जो है बेच दिया गया है, और नया ओनर आपको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स रहता है प्राइवेट में, डिसएडवांटेजेस है। इफ द स्कोप ऑफ सर्विसेज डजंट एग्जैक्टली डिफाइन वर्क, ओके, उसमें सर्विसेज जो है जो बताते हैं उसी तरह नहीं रहता है। आपको जो है टीचिंग के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है, अब क्लरिकल जॉब भी करना पड़ता है प्राइवेट में। 6 हैंड्स होना चाहिए, वहां 6 हैंड्स नहीं रहता है, तीन हैंड्स ले लेता है, 3 हैंड से 6 हैंड का काम ले लेता है, सिर्फ 3 लोगों से चलाते हैं। बहुत सारा कॉलेजेस बहुत सारे स्कूल्स देखा हो, वहां 20 फैकल्टी होना चाहिए, 10 फैकल्टी चलाते हैं। ओके, रिडक्शन इन स्टाफिंग एंड हायरिंग लेसर क्वालिफाइड स्टाफ, देखिए 20
स्टाफ होना चाहिए, वहां 10 लोगों से काम ले लेता है, फिर 10 लोग भी क्वालिफाइड नहीं लेता है, क्योंकि क्वालिफाइड अगर लिए तो पैसा ज्यादा पे करना पड़ता है, इसलिए लेसर क्वालिफाइड वाला 3,000 में मिल जाता है। 10,000 जो क्वालिफाइड पर्सन 10,000 ले लेता है, लेसर क्वालिफाइड वाला 3,000 से काम, मतलब ये सब प्राइवेट वाला प्रॉफिट मेकिंग है, इस तरह कर लेता है। लैक ऑफ डेडिकेटेड नॉलेजेबल स्टाफ, देखिए लेस क्वालिफाइड है, नॉलेजेबल नहीं है, फिर गारंटी भी नहीं है, बीच में कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी निकाल सकते हैं, इसीलिए डेडिकेटेड नहीं करता है। डिस्पैरिटी बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स, मैंने बताया डिस्पैरिटी रहता है, फीस में भी डिस्पैरिटी रहता है, और प्राइवेट सेक्टर में पूर लोग जो है वहां फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वहां सिर्फ पैसा वालों की रहता है, तब जो डिस्पैरिटी रहता है। ओनली रिच कैन अफोर्ड द प्राइवेट एजुकेशन, दैट इज डिस्पैरिटी। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स नहीं, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग है, जो कम सैलरी में जो काम करने वालों को ले लेता है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स। डिस्क्रिमिनेशन है, जैसा पूर कैनॉट गेट एडमिशन। मोर ऑफ बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस है। हाई फीस स्ट्रक्चर, फीस जैसा चाहे तो मतलब हर साल तो फीस बढ़ते रहता है, ये सब जो है डिसएडवांटेज, कंट्रोलिंग नहीं रहता है। देखिए आप बिलीव नहीं करते हैं, कुछ स्कूल्स ऐसा है किस लोकेशन में परमिशन ले लेता है, अगला साल उस लोकेशन में नहीं रहेंगे, बिना जो अथॉरिटी की बिना बताते हुए लोकेशन को चेंज कर दिया जाता है। मैंने एक कॉलेज को ढूंढा था हैदराबाद में, जो जिस एड्रेस में जिस लोकेशन में रजिस्टर हुआ उस लोकेशन में नहीं है और कहीं लोकेशन में है। एक बार परमिशन आने के बाद कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, उस तरह है, मॉनिटरिंग नहीं है, गवर्नमेंट मॉनिटर करना वो नहीं है। ओके, इस तरह डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एफिशिएंसी की एंगल से अगर देखा जाए तो प्राइवेट में अच्छा है। डिस्क्रिमिनेशन वगैरह इसमें स्टाफ ट्रेंड, इस एंगल से अगर देखा जाए तो प्राइवेट में डिसएडवांटेजेस है। ओके, सब इस तरह नहीं हो सकता है। सब स्टैंडर्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इसी तरह मेंटेन कर लेता है। क्वालिटी इंस्टीट्यूशन, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस अपना कंपटीशन को जो है उसी तरह रहने के लिए और स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, एडमिशन जो है नंबर बढ़ाने के लिए वो लोग क्वालिटी मेंटेन करते हैं, मगर 10 प्राइवेट में सिर्फ 1-2 लोग जो है स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, बाकी उसी तरह नहीं रहता है। ओके, दीज आर दी एडवांटेज। जो 2 लोग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है उनका एफिशिएंसी अच्छा रहेगा, उनका सर्विसेज भी अच्छा रहेंगे, वो एडवांटेज में आता है। जो बाकी 8 इंस्टीट्यूशंस, 80% इंस्टीट्यूशंस जो सब स्टैंडर्ड है, उसे ये डिसएडवांटेजेस है। ओके, आप देखना है किस में जाना, पब्लिक में, गवर्नमेंट में जाना, स्टैंडर्ड प्राइवेट में जाना, सब स्टैंडर्ड प्राइवेट में जाना। अभी इस जंक्शन में है, आप प्राइवेट की भी नहीं बेच सकते हैं, गवर्नमेंट की भी नहीं बेच सकते हैं, इस तरह है। ओके, दिस इज अबाउट प्राइवेटाइजेशन, advantages and disadvantages of privatization. Okay, हेलो। हाँ सर। यस सर, सुन रहे हैं सर, आवाज आ रही है। इतना ही है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने के नहीं है, और इसके अलावा भी लिख सकते हैं, ये नहीं बता रहा हूं मैं। देखिए आपका माइंड पे जो भी आता है एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब ये जनरलाइज करके मैंने बताया, इस तरह रहता है, इसके अलावा भी हो सकता है। ओके, अब वो लिख सकते हैं आप लोग, राइट? क्लियर? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है सर, उसका तो सर अफिलिएशन होना सर जरूरी भी नहीं है ना, वो अफिलिएटेड भी नहीं रहता होगा किसी गवर्नमेंट या इसी से किसी बोर्ड से, प्राइवेट वालों को? यस सर, वो क्या सर मतलब रजिस्टर रहता है गवर्नमेंट के पास कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट यहाँ पे है? हाँ, परमिशन लेना है,
परमिशन लेना, बिना परमिशन से कैसे चलाएंगे? तो बहुत नहीं भी रहता होगा ना सर, ऐसा है कि सब रहता ही होगा। कुछ कॉलेज प्राइवेट स्कूल देखते हैं ऐसे ही रहता है सर, बिना एफिलिएटेड का ही हाँ, चला ऐसा ऐसे रहता है, उसमें जाना नहीं जाना आप लोग डिसाइड करें। बहुत सारा फेक यूनिवर्सिटीज, यूजीसी भी जो है ना अखबार में छपाते हैं, ये फेक यूनिवर्सिटीज है, इसमें एडमिशन नहीं लेना बोल के। आप जागरूक होना है, आप अवेयर होना है किसमें जाना किसमें नहीं जाना। जी जी बहुत सर। सारे इंस्टीट्यूशंस है बिना अफिलिएशन से, मगर अफिलिएशन लेना जरूर, क्योंकि फिर इसके बाद जो है आपका मान्यता जो डिग्री ले लेते हैं ना वो वैलिड नहीं होगा। जी जी आप सर। इसमें अवेयर होना चाहिए। हाँ सर कुछ कॉलेज को सर देखा भी गया कि अगर पहले से गवर्नमेंट से उसको अफिलिएटेड था, बीच में आके फिर गवर्नमेंट ने उसके मतलब वैलिडिटी को भी मतलब बहुत सारा क्लिनिक्स रहता है, उसमें डॉक्टर्स भी क्वालिफाइड नहीं रहता, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन उसमें क्वालिफाइड टीचर्स नहीं रहता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से वो अफिलिएशन नहीं रहता है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इसीलिए इस बार जो हम एंट्रेंस लेते वक्त जो है बच्चों से अंडरटेकिंग लिया गया है। क्या अंडरटेकिंग लिया है? दरभंगा और दरभंगा में दरभंगा श्रीनगर में, हाँ, इसमें बीएड का एनसीटी रिकॉग्नाइज अभी नहीं है, रिकॉग्नाइज आने के बाद मैं रिकॉग्नाइज नहीं है, बच्चों को पहले बता दिया, एंट्रेंस के समय में बता दिया है। इसमें रिकॉग्निशन, एनसीटी रिकॉग्निशन, फिलहाल एनसीटी रिकॉग्निशन नहीं है। ओके, अगर एनसीटी रिकॉग्निशन मिल जाता है तब आप लोगों को एडमिशन मिल जाएंगे, बताते हैं। ओके, आप लोग चेक करना है बिफोर जॉइनिंग एनी इंस्टीट्यूशन वेदर दैट इंस्टीट्यूशन इज एफिलिएटेड टू कंसर्न रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी। यस सर, दरभंगा मानू सिटी में इस बार भी सर ऐसा ही हुआ था, मतलब एग्जाम के बाद हम लोग बताए, एंट्रेंस के समय में ही बताया बच्चों से अंडरटेकिंग लिए। जी जी जी। चलिए, और मुझे भी जल्दी थोड़ा सा काम है। जी सर, हो गया सर, निकल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, 1 मिनट। क्या सकर समय? जी सर। सर एक बात पूछना था सर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्यों होता है सर इसमें प्राइवेटाइजेशन में? ये अटेंडेंस होने के बाद डिस्कस करेंगे। सुमैया सुल्ताना नहीं है ना? सुमैया सुल्ताना नहीं, देखिए, मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ, स्टॉप रिकॉर्ड।